हेलो एवरीवन, ट्रिपल एस में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे एक एमसीक्यू सीरीज़। इस एमसीक्यू सीरीज़ में मैं आपको जीके पोर्शन जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है, जो कि 30 मार्क्स का है, ये कवर करवाऊंगा। एंड मोस्टली हमारा टारगेट रहेगा इस पे एनसीईआरटीज़ एंड जो रीसेंट पैटर्न क्वेश्चंस का आया है एपटेक के द्वारा, इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रख के ये एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं। तो ये इसका पहला वीडियो है एंड हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटिकल एंड फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से। पॉलिटिकल एंड फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से हम शुरू करने जा रहे हैं एंड आई टेक यू थ्रू द एनसीईआरटीज़ ऑफ 9th 10th 11th। आप खुद भी देख सकते हैं जब हम क्वेश्चंस करके फिनिश करेंगे वीडियो को, तो उसके बाद आप एनसीईआरटीज़ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। वो ये है कि ये आपका मॉक टेस्ट शेड्यूल है जो ट्रिपल एस के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अगर आपने ये मॉक टेस्ट लिए हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि VLW 18 जो कि आज हो गया है ऑलरेडी, एंड इसके साथ इलेक्शन असिस्टेंट एंड देन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, एंड इसी तरह से ये जो मॉक टेस्ट हैं आने वाले शेड्यूल टाइम पे आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। आज का हमारा पहला वीडियो है, तो देखते हैं आज के एमसीक्यू किस तरह के हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डोडा बेटा पीक इज लोकेटेड। तो डोडा बेटा पीक जो है ये किस स्टेट में लोकेटेड है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु स्टेट, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे डोडा बेटा पीक लोकेटेड है। एंड ये किन मोटे माउंटेन्स में आती है? तो डोडा बेटा नीलगिरी माउंटेन्स में आती है, नीलगिरी माउंटेन्स। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वेस्टर्न घाट्स की पीक है, वेस्टर्न घाट्स। एंड वेस्टर्न घाट्स की एक और पीक है जो कि केरला में है हमारे पास, विच इज अन्नामुडी। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था आज का। एंड अगर हाइट बता दें, दोनों में से सबसे ज़्यादा जो है वो अन्नामुडी की है, दैट इज 2695 मीटर्स, 2695 मीटर्स। एंड एंड हमारे पास डोडा बेटा जो है इसकी है 2637 मीटर्स, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एनसीईआरटी ऑफ क्लास 9th। आप खुद भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, केरला में एक इंपॉर्टेंट पार्क भी है, इराविकुलम नेशनल पार्क। आप देख सकते हैं इसमें इंपॉर्टेंट एनिमल कौन सा है, शायद आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ये था, ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में डोडा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद। तो यहाँ पे असल में किस कंट्री के साथ ये सारे जो राज्य हैं इंडिया के, ये बॉर्डर शेयर करते हैं, हमें ये बताना है। तो उत्तराखंड भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। तो यहाँ पे जो ये करेक्ट ऑप्शन इसका है वो है नेपाल। तो ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी से हमारा क्वेश्चन हो गया। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और ये बाकी जो लिखे गए स्टेट्स हैं, ये सारे कॉमन बॉर्डर शेयर करते हैं। ओके, एंड इसके साथ साथ नेपाल में माउंट एवरेस्ट भी है। माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में ही है। एंड माउंट एवरेस्ट ग्रेटर हिमालयाज में है, ग्रेटर हिमालयन रेंज जो है, जिसको हिमाद्री भी कहा जाता है, एंड जिसको सेंट्रल एक्सियल रेंज भी कहा जाता है, सेंट्रल एक्सियल रेंज। आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड इसके साथ मैं आपको एक और बात बता दूं पॉलिटिकल ज्योग्राफी के रिगार्डिंग, एक फैक्ट, कि यहाँ पे जो आप चाइना देख रहे हैं, चाइना और इंडिया में एक बाउंड्री लाइन है जिसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है, मैकमोहन लाइन। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज नॉट सिचुएटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लैटिट्यूड है, आपको पता है, एंड हमें बताना है कि कौन सा स्टेट सिचुएटेड नहीं है, यानी कि किस स्टेट को इंटरसेक्ट करते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से नहीं गुजरती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बिहार। तो बिहार से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये पास नहीं होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में 8 राज्यों से पास होता है, 8 स्टेट्स से पास होता है। एंड यहाँ पे झारखंड उनमें से एक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, एंड बाकी के 5 जो है उनमें से मैं आपको 3 बताने जा रहा हूँ, जो कि हमारे पास है मिजोरम, एंड बाकी के आप खुद पता करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा। मैं सारे बता दूं तो शायद याद रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं रहती है। त्रिपुरा, एंड इसी तरह से वेस्ट बंगाल।
ठीक है। एंड बाकी 2 आपको पता करने हैं, ये होमवर्क है आपका। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो श्रीलंका को इंडिया से कौन सा इनमें से सेपरेट करता है। तो यहाँ पे ना तो स्ट्रेट कहा गया है ना तो गल्फ कहा गया है, यहाँ पे जनरल क्वेश्चन है कि क्या चीज़ सेपरेट करती है। तो पाल्क स्ट्रेट भी श्रीलंका और इंडिया के बीच में, एंड इसी तरह से गल्फ ऑफ मन्नार भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। तो इसमें से क्वेश्चन हो सकता है करेक्ट ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो ये दोनों जो हैं इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। एंड आपके लिए क्वेश्चन है कि युकाटन स्ट्रेट जो है, युकाटन स्ट्रेट कहाँ पे है एंड ये किन 2 राज्यों को, सॉरी किन 2 कंट्रीज को सेपरेट करता है एक दूसरे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इफ़ यू इंटेंड टू विजिट करावती, तो सॉरी कवारती, अगर आप जाना चाहते हैं तो ड्यूरिंग योर समर वेकेशंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। अगर कवारती जाना है तो आपको किस यूनियन टेरिटरी में से जाना होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका यही है कि ये जो जगह आपको बताई गई है कवारती, ये लक्षद्वीप में है। ठीक है, ये लक्षद्वीप में है एंड इसीलिए अगर आपको यहाँ पे जाना है तो आपको लक्षद्वीप जाना होगा ऑब्वियसली। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट जानकारी वो ये है कि ये कवारती जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं यहाँ पे बात कि लक्षद्वीप में एक बर्ड सेंचुरी भी है जिसको पीती बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। पीती बर्ड सेंचुरी, पीती बर्ड सेंचुरी, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे असल में पीती आइलैंड है तो इसीलिए यहाँ पे ये बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, पीती आइलैंड के नाम से, पीती आइलैंड, ये आप याद रखेंगे, ये लक्षद्वीप में ही है। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, लक्षद्वीप जो है ये यूनियन टेरिटरी बनाई गई 1973 में। ये बहुत तरह की बहुत सारी टेरिटरी थी, जिसमें लैकेडबी, मिनिकोय, एमेंडिव, ऐसी कुछ टेरिटरीज थी जिनको सबको एक ही नाम दिया गया लक्षद्वीप। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री नॉर्थ विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो नॉर्थ में इंडिया किस कंट्री से अपने बॉर्डर्स शेयर करता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है अफगानिस्तान और चाइना में। अगर आपने मैप अच्छे से नहीं पढ़ा है तो करेक्ट ऑप्शन है चाइना। अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट से बॉर्डर शेयर करता है, नॉर्थ वेस्ट ना कि नॉर्थ। नॉर्थ से चाइना करता है, इसके साथ साथ नेपाल भी है नॉर्थ में एंड भूटान भी नॉर्थ में ही है। ओके, एंड म्यांमार जो है ये ईस्टर्न साइड में है एंड इसी तरह से बांग्लादेश भी ईस्टर्न साइड में है। वो आपको मैप जो है ध्यान में होना चाहिए जब ऐसे क्वेश्चन आप आंसर करेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, द साउदर्न पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज रेफर्ड टू एज। तो हमारे पास आपको पता है कि वेस्टर्न कोस्ट हैं, ईस्टर्न कोस्ट हैं। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं इनमें क्या है कि इनके डिफरेंट कैटेगरीज में इनको बांटा गया है। तो जो हमारे पास साउदर्न पोर्शन है, साउदर्न पोर्शन को क्या नाम दिया जाता है, यहाँ पे हमें ये बताना है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका जो है दैट इज मालाबार। तो ऑप्शन बी जो आप देख पा रहे हैं, मालाबार कोस्ट जो है दिस इज द साउदर्न पोर्शन ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एंड ये कोरोमंडल और नॉर्दर्न सिरकार जो आप देख पा रहे हैं ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। ओके, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के नाम है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज। तो पेनिनसुलर प्लेटो जो है इसका एक फीचर ये है कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल एरियाज हैं, उन ब्लैक सॉइल एरियाज को कहा क्या जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर जो आप सी देख पा रहे हैं, दक्कन ट्रैप्स। तो इन ब्लैक सॉइल एरियाज को दक्कन ट्रैप्स कहा जाता है। एंड इसके साथ साथ लूनी रिवर की अगर बात कर लूँ मैं यहाँ पे, तो लूनी रिवर जो है ये राजस्थान से ओरिजिनेट होती है, राजस्थान।
एंड इसके साथ साथ हमारे पास एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि लूनी रिवर को सागरमती भी कहा जाता है, सागरमती। एंड इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अरावली से ओरिजिनेट होती है, ओके। पुष्कर डिस्ट्रिक्ट अजमेर, ये आप सॉरी अजमेर डिस्ट्रिक्ट, पुष्कर वैली अजमेर से, ये अरावली से, राजस्थान से ओरिजिनेट होती है एग्जैक्टली, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। माउंटेन रेंजेस इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। तो म्यांमार के साथ जो बाउंड्री इंडिया ईस्ट साइड से शेयर करता है, तो वहाँ पे जो रेंजेस हैं माउंटेन्स की, उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है पूर्वांचल्स, ठीक है, पूर्वांचल्स कहा जाता है उनको। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ, ईस्टर्न हिल्स भी कहा जाता है, पूर्वांचल एंड ईस्टर्न हिल्स भी कहा जाता है, ईस्टर्न हिल्स। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, ये कौन कौन सी हिल्स हैं यहाँ पे? हमारे पास नागा हिल्स हैं, हमारे पास मणिपुर हिल्स हैं, हमारे पास यहाँ पे मीजो हिल्स हैं, एंड इसी तरह से पाटकई हिल्स हैं। तो इनको कलेक्टिवली एक नाम दिया जाता है, दैट इज पूर्वांचल्स। आई होप दिस इज क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, दैट इज सुलेमान रेंज। तो ये कहाँ पे है? तो ये है आज का जो पाकिस्तान है हमारा, सॉरी हमारा नहीं है, आज का जो पाकिस्तान है, ओके। सो इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि सुलेमान रेंज में एक माउंटेन पीक भी है जिसको जरगुम घर कहा जाता है, जरगुम गार, जरगुम घार, ठीक है। ये सुलेमान रेंज में ही है, कोयटा में है, पाकिस्तान में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विंध्यास कहाँ पे है? ये आपका होमवर्क है, ताकि ये आपको चीज़ें जो मैं बताता हूँ ये स्ट्राइक होंगी, जब आप ये पता करेंगे तो उसके बाद वो भी भूलेंगे नहीं। आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो रिवर आइलैंड की जब बात होती है तो इट इज मजूली, मजूली इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। एंड इसके साथ साथ ये कहाँ पे है? तो ये पता होना चाहिए, असम स्टेट में है, एंड असम स्टेट में ब्रह्मपुत्र रिवर में है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ओके। एंड इसके साथ साथ कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये? तो ये हमारे पास चुमायुंगडंग ग्लेशियर है, चुमायुंगडंग ग्लेशियर वहाँ से ओरिजिनेट होती है। सैंगपो इसको वहाँ पे कहा जाता है, TSANGPO। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया। तो इंडिया में इनमें से कौन सी पीक जो है वो लोकेटेड नहीं है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लोकेटेड नहीं है इंडिया में पीक, दैट इज मकालू, माउंट मकालू जो है ये इंडिया में लोकेटेड नहीं है, ओके। इट इज इन, कहाँ पे है ये लोकेटेड? तो ये हमारे पास है नेपाल में, ओके। नेपाल में हमारे पास माउंट मकालू है। तो इसकी आप हाइट भी देख लें यहाँ पे, तो दैट इज 8481 मीटर्स, ओके। एंड इसके साथ साथ आपको पता है कि जो बाकी के 3 पीक्स हैं दे आर इन इंडिया। तो कंचनजंगा कहाँ पे है? इट्स इन सिक्किम। एंड कामेट जो है ये कहाँ पे है? इट्स इन उत्तराखंड, उत्तराखंड। एंड नंदा देवी जो है वेयर इट इज? उत्तराखंड, उत्तराखंड, ओके। ठंड लगी हुई है इसलिए मुझे अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है, तो फिर भी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात आपके लिए कि सिक्किम में यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है जो यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, तो दैट इज खांचनजोंगा नेशनल पार्क, जोंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12 हमारे पास है, द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स आर नोन एज। तो लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स में जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं उनको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, जो देख पा रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर बी, ओके।
सो ये ऑप्शन नंबर बी जो है डून्स, तो डून्स कहा जाता है, डून्स या दून्स, दून्स ज़्यादा कहते हैं क्योंकि देहरादून आपने सुना होगा, कोटली दून, पाटली दून, तो ये सारे दून जो हैं ये लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स में क्या हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेसर हिमालयाज क्या है हमारे पास, हिमाचल। ओके, हिमाचल भी कहते हैं ना इसको, और मिडल हिमालयाज भी कहते हैं इसको, मिडल हिमालयाज। आई होप आपने ये पढ़ा होगा, पिछले 2 साल से हम एसएसबी ही पढ़ रहे हैं सारे लोग, तो आई होप ये आपको अच्छे से आता होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में एंड देखते हैं दोआब क्या होता है, बुग्याल क्या होता है, ये आप पता करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 13 हमारे पास है, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज हैव बीन ट्रेडिशनली नोन एज। तो ट्रेडिशनली वो पार्ट ऑफ हिमालय जो सतलज और इंडस में लाई करता है, इनको क्या कहते हैं, तो इनको करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है पंजाब हिमालयाज। ओके, पंजाब हिमालयाज कहा जाता है उन हिमालयाज को जो इंडस और सतलज रिवर की रेंज में हैं। ट्रेडिशनली इनको पंजाब हिमालयाज कहा जाता है, लेकिन इनको कश्मीर हिमालयाज भी कहा जाता है, इनको हिमाचल हिमालयाज भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। कश्मीर हिमालयाज एंड हिमाचल हिमालयाज, कश्मीर हिमालयाज एंड हिमाचल हिमालयाज एंड हिमाचल हिमालयाज, हिमाचल हिमालयाज। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरावली जो है ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया में, ठीक है, माउंटेन रेंज है इंडिया में, एंड यहाँ पे गुरु शिखर एक पीक है, ठीक है। माउंट अबू आपने सुना होगा, तो ये यहीं पे है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हिमाद्री कुछ भी नहीं है, ये ग्रेटर हिमालयन रेंज का नाम है, GH लिख रहा हूँ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 हमारे पास है, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज। तो नॉर्दर्न प्लेन के वेस्टर्न पार्ट को क्या कहा जाता है, ये अब हमें बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है कि नॉर्दर्न प्लेन जो है ये डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न पार्ट है उसको पंजाब प्लेन्स कहा जाता है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है हमारे पास। ओके, एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की वो इसी प्लेन में फ्लो करती हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जस्ट a second. Okay, so this is the 15th question. A narrow belt of about 8 to 16 kilometer in width lying parallel to the slopes of Shivaliks is known as. तो हमारे पास ये एक स्ट्रेच बताया गया है 8 से 16 किलोमीटर का है जो शिवालिक्स के पैरेलल में है। तो ये क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है भाबर। ओके, ऑप्शन नंबर बी। तो भाबर जो है ये शिवालिक्स के पैरेलल में है, एंड आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, वी हैव हिमालयाज, देन वी हैव नॉर्दर्न प्लेन्स, ओके, देन वी हैव पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स में ही ये भाबर, आपने बाकी चीज़ें भी सुनी होगी, खादर, भांगर, ठीक है, अलूवियल सॉइल जो ओल्ड अलूवियल है, न्यू अलूवियल सॉइल है, तो इसी से एसोसिएटेड चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है भाबर। ओके, भाबर इज द stretch of 18 to 16 kilometer that lies parallel to the slopes of शिवालिक्स। शिवालिक्स क्या है हमारे पास, साउदर्न हिमालयाज, ठीक है, साउदर्न हिमालयाज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, पहला देख लेते हैं, वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। तो बिल्कुल वेस्टर्न घाट्स जो हैं ये ईस्टर्न घाट्स से कंपैरिजन में हाइट में ज़्यादा है। सेकंड चीज़ हमारे पास क्या है, दक्कन प्लेट इज ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। तो ये भी सही है, दक्कन प्लेट एक ट्रायंगुलर लैंड मास है जो नर्मदा के साउथ में लाई करता है। ईस्टर्न घाट्स इज ए कॉन्टिन्यूस रेंज, बिल्कुल गलत, ईस्टर्न घाट्स इज ए डिसकॉन्टिन्यूस रेंज, ईस्टर्न घाट्स इज ए डिसकॉन्टिन्यूस रेंज। ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये इस तरह से है कुछ, देन गैप है, इस तरह से है, देन गैप है, इस तरह से है। वेस्टर्न घाट्स इज ए कॉन्टिन्यूस रेंज, यहाँ पे वेस्टर्न होता तो वो सही होता, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक है। एंड नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, एंड नर्मदा रिवर एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ पे, अरेबियन सी में फॉल करती है जाके।
चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। एक रिवर और है माही, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं, वो ये है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, डैश इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन विच गॉट सबमर्ज अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। तो ये कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, सबने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, हमें अच्छे से पता है ये। तो ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। एंड इसके साथ साथ खासी क्या है? खासी पॉइंट नहीं है, खासी एक हिल है जो मेघालय में है, ठीक है, इट्स इन मेघालय। एंड इसके साथ साथ त्रिकुटा हिल्स आप जम्मू एंड कश्मीर में देखेंगे, एंड जबरवान रेंज भी आप जम्मू एंड कश्मीर में देखेंगे, तो ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन। तो इंडियन कोस्ट लाइन की टोटल लेंथ अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पेसिफिक रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जा सकता है, आपको एक डिजिट की वजह से क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आप याद रखेंगे 7516.6 किलोमीटर जो है इंडियन कोस्ट लाइन की लेंथ है, इंडियन कोस्ट लाइन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 हमारे पास है, बिफोर 1947 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेट्स वेयर देयर इन इंडिया। फिर से पॉलिटिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन है आपका। तो कितने स्टेट्स थे इंडिया में 1947 से पहले? तो 2 कैटेगरी के स्टेट होते थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारे पास। एक होते थे ब्रिटिश प्रोविंसेस, ठीक है, ठीक है। दूसरे हमारे पास होते थे प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट। या दूसरी चीज आप ये भी कह सकते हैं, एक थे जो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे, एक थे जिनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी होती थी, जो कि हमारे पास प्रिंसली स्टेट थे। अब कभी अगर किसी ने इंडियन पॉलिटी पढ़ ली होगी तो वो मुझे ये भी बोल सकता है कमेंट में कि सर चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस भी तो थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, तो वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही आते थे। तो रफली 2 ही तरह के थे, एक जो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर एडमिनिस्ट्रेटेड थे, एंड दूसरे जो प्रिंसली स्टेट्स के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट किए जाते थे, ठीक है, जिनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी जाती थी। तो ये है करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 हमारे पास है, विच वन इज द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट्स। तो इस पे थोड़ा सा हो सकता है कमेंट सेक्शन में लड़ाई हो जाए, तो मैं आपको बता दूं कि 2023 की लेटेस्ट एनसीईआरटी है मेरे पास, इस पे भी महेंद्रगिरी बताया गया है। लेकिन अब पूरा क्वेश्चन सुनिएगा, ठीक है। महेंद्रगिरी बताया गया है कि इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट्स, ओके। लेकिन उसके साथ साथ एक नई स्टडी के थ्रू ये बताया गया है कि जिंदा गदा जो है ये ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है। तो अब सुन लें आप दोनों की हाइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो जिंदा गदा है इसकी हाइट जो है 1690 मीटर्स बताई जा रही है, जो कि आंध्र प्रदेश में है ये, ठीक है, आंध्र प्रदेश। एंड ये कहा जाता है कि ये क्या है, ये महेंद्रगिरी से ज्यादा हाइट है इसकी। एंड महेंद्रगिरी की हाइट जो है एनसीईआरटी में बताई जा रही है 1501 मीटर्स, ओके। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जिंदा गदा, ठीक है। एंड ये भी आप याद रखेंगे जिंदा गदा जो है ये आंध्र प्रदेश में है, जो मैंने अभी आपसे कहा। एंड महेंद्रगिरी हमारे पास कहां पे है? महेंद्रगिरी इज इन उड़ीसा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन लेकिन इसका हमारे पास डी ही है, जिंदा गदा ही है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन आ जाएं, तो आप जो है ये जिंदा गदा ही डालेंगे अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट स्टडी, ये जिंदा गदा ही है जो कि हाईएस्ट पीक है। एंड अगर महेंद्रगिरी पूछ लिया ये कहाँ पे है तो उड़ीसा में है, जिंदा गदा पूछ लिया कहाँ पे है तो आंध्रा में है। अगर जिंदा गदा ऑप्शन में नहीं हुआ, महेंद्रगिरी हुआ, तो फिर महेंद्रगिरी ही आप डालेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज़्यादा लड़ाई नहीं करना कमेंट में, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। कभी कभी एसएसबी 2 ऑप्शन भी करेक्ट डाल देता है कि भाई दोनों ऑप्शन ठीक है, लड़ाई नहीं करो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस। तो क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस किसको कहा जाता है? तो बिल्कुल नीलगिरी को कहा जाता है। नीलगिरी को क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस कहा जाता है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं यहाँ पे, और वो ये है कि जस्ट ए सेकेंड, वो ये है कि नीलगिरीज माउंटेन्स में एक फ्लावर उगता है 12 साल में एक बार, जिसको नीलकुरुंजी फ्लावर के नाम से जाना जाता है। नीलकुरुंजी,
ठीक है। नील क्लुंजी फ्लावर जो है ये 12 साल में एक बार यहाँ पे उगता है। एंड इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे नीलगिरी माउंटेन्स जो ये ट्राई जंक्शन है 3 स्टेट्स का। किस किस स्टेट का? तमिलनाडु का, एंड इसके साथ हमारे पास कर्नाटका का, एंड इसके साथ साथ हमारे पास ये केरला का ट्राई जंक्शन है। आई होप दिस इज क्लियर। गुलमर्ग जो है ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है। यहाँ अलपत्थर लेक भी है, ठीक है, अलपत्थर लेक भी है यहाँ पे। एंड इसके साथ साथ बारामूला में काजीनाग नेशनल पार्क भी है, काजीनाग नेशनल पार्क, ठीक है। इससे ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। खासी हिल्स अगेन मेघालय में एक और हिल है, गारो खासी जयंता आपने सुना होगा, ये तीनों मेघालय में है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन, नीलगिरी। द कश्मीर हिमालयाज आर ऑल्सो फेमस फॉर डैश विच आर यूजफुल फॉर कल्टिवेशन ऑफ ज़फ़रान। तो मैं आपको बता दूं JKPSC में ये क्वेश्चन आ चुका है कि करीवाज जो हैं, करीवाज कश्मीर में ज़फ़रान भी है, ज़फ़रान भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बुक से डायरेक्टली कॉपी हुआ है ज़फ़रान, तो सेफ्रॉन है, ठीक है। सेफ्रॉन की कल्टिवेशन के लिए करीवाज बहुत बेस्ट लैंड माने जाते हैं। ये एलिवेटेड लैंड्स होते हैं, ठीक है, एलिवेटेड लैंड्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खारदुंगला पास है, इज लोकेटेड इन विच रेंज। तो खारदुंगला पास की अगर हम बात करें सो इट इज लोकेटेड इन एग्जैक्टली इन लद्दाख रेंज, ठीक है। खारदुंगला पास जो है ये लद्दाख रेंज में है, तो ये हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सबसे पहले। लेकिन बाकी ऑप्शन भी हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा पेन चेंज करना पड़ेगा हमें बस। तो ज़स्कार रेंज में हमारे पास क्या है? ज़स्कार रेंज में फोटूला पास है, फोटूला पास, ठीक है, फोटूला पास। एंड इसके साथ साथ हमारे पास बानेहाल यहाँ पे नहीं लिखा गया है, यहाँ पे कैलाश रेंज लिखी हुई है। तो कैलाश रेंज का मैं आपको बता दूं ये एक्सटेंशन है लद्दाख रेंज का, ठीक है। कैलाश रेंज एक्सटेंशन है लद्दाख रेंज का, ये आप याद रखेंगे। ये हमारे पास ट्रांस हिमालयाज है ना, जो हमारे पास क्या है सबसे पहले काराकोरम रेंज, थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, फिर उसके बाद है ज़स्कार रेंज, ठीक है, एंड हमारे पास फिर लद्दाख रेंज है, एंड इसी तरह से हमारे पास कैलाश रेंज है, ठीक है। सीक्वेंस आप एक बार फिर से देख लेना एग्जैक्टली इसकी, लेकिन ये चार जो ट्रांस हिमालयाज हैं ये सच है। एंड इसके साथ साथ ये करेक्ट ऑप्शन था हमारे पास, लद्दाख रेंज में है खारदुंगला पास। एंड K2 जो है ये भी ट्रांस हिमालयाज में है, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। काराकोरम रेंज में है ये, काराकोरम रेंज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। 24 हमारे पास है। श्रीनगर कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज लोकेटेड ऑन बैंक्स ऑफ डैश। ओहो, मैंने यहाँ पे जे ऑलरेडी डाल दिया है तो गड़बड़ हो गई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन झेलम रिवर है। झेलम रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है हमारे पास श्रीनगर सिटी, जो कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर का, समर कैपिटल। एंड इसके साथ मैं आपको ये बता दूँ डल लेक भी श्रीनगर में ही है, ठीक है, डल लेक भी श्रीनगर में ही है। एंड डल लेक में SBI बैंक ने एक ATM बनाया था जो कि फ्लोटिंग ATM था, ठीक है। एंड इसके साथ साथ वुलर लेक जो है ये बांडीपुर में है, ठीक है। ये फ्रेश वाटर लेक है, इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। एंड रामसर साइट भी है, रामसर साइट। रामसर साइट से याद आया J&K में शालबुग और हाईगाम, ये दो नई रामसर साइट्स हैं। आई होप ये आपको पता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये था करेक्ट ऑप्शन। 25 हमारे पास है। इन द ग्रेट हिमालयन रेंज द वैलीज आर मोस्टली इनहिबिटेड बाय। तो वैलीज जो हैं ग्रेट हिमालयन रेंज में, उनमें ज़्यादातर कौन लोग रहते हैं? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है भूतिया। ओके, भूतिया एक तरह के हम कह सकते हैं कि ट्राइब्स हैं जो ग्रेट हिमालयन रेंज में जो वैलीज हैं वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुग्याल क्या होता है इससे पहले भी आ चुका था, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप पता करेंगे। NCERT 9th क्लास की खोलेंगे एंड पता चल जाएगा, या फिर 11th क्लास की खोलेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। एंड ये दो NCERTs
भूले से भी नहीं भूलना जब एसएसबी की प्रिपरेशन हो रही हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेस्टर्न घाट्स इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर कॉल्ड एज। तो वेस्टर्न घाट्स जो हैं एक कॉन्टिन्यूस रेंज है, ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है, जिसमें अनामुडी है, जिसमें रोडाबेटा है, एंड जो नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर हम जाएं तो इसकी हाइट बढ़ती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कर्नाटका एंड तमिलनाडु में इसका नाम चेंज हो जाता है, तो इसको कर्नाटका तमिलनाडु में क्या कहा जाता है? तो कर्नाटका एंड तमिलनाडु में इसको कहा जाता है नीलगिरी हिल्स, ठीक है। नीलगिरी हिल्स कर्नाटका एंड तमिलनाडु में किसको कहा जाता है? वेस्टर्न घाट्स को। सह्याद्री महाराष्ट्र में कहा जाता है, ठीक है, महाराष्ट्र। एंड पलक्कड़ पास की अगर बात कर दूं तो ये हमारे पास वेस्टर्न घाट में एक पास है, एक छोटी सी डिसकॉन्टिन्यूटी है। ऐसे तो वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूस रेंज है, बट एक छोटी सी डिसकॉन्टिन्यूटी है जिसको पलक्कड़ पास कहा जाता है या फिर पाला घाट पास, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, इट्स इन वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड केरला में कार्डमम हिल्स कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। केरला में वेस्टर्न घाट्स को कार्डमम हिल्स कहा जाता है। ठंड है वो, तो इसलिए लिखा नहीं जा रहा है कार्डमम हिल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये था करेक्ट ऑप्शन 27 है। इन द ईस्ट साइड दिस पेनिनसुलर प्लेटो इज सराउंडेड बाय। तो पेनिनसुलर प्लेटो ईस्टर्न साइड में किस चीज़ से सराउंडेड है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है राजमहल हिल्स। तो राजमहल हिल्स से ईस्टर्न साइड से पेनिनसुलर प्लेटो जो है ये क्या है? ये सराउंडेड है। एंड इसके साथ साथ अगर वेस्टर्न साइड से बात करें तो गिर रेंज जो है इससे कवर है, सराउंडेड है वेस्टर्न साइड से, क्या? पेनिनसुलर प्लेटो। एंड गिर से मुझे एक याद चीज आ गई, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात में। एंड फेमस किसके लिए है? एशियाटिक लाइंस। एशियाटिक लाइंस 9th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंड एलिवेशन अगर पूछ लिया जाए पेनिनसुलर प्लेटो का तो 600 to 900 किलोमीटर है, ठीक है। सॉरी 600 to 900 मीटर्स, नॉट किलोमीटर्स, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 600 to 900 मीटर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। गारो हिल्स यहाँ पे तीसरी हिल आ गई। मेघालय की 3 हिल्स में डिफरेंट क्वेश्चन में डाल चुका हूँ, तो ये भी गारो खासी जनता, तीनों का नाम आपको पता चल गया। सतपुरा जो है ये भी एक माउंटेन रेंज है इंडिया में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज द मोलासिस बेसन। अगेन एनसीईआरटी में आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मोलासिस बेसन जो है ये मिजोरम को कहा जाता है, ठीक है। मिजोरम को मोलासिस बेसन कहा जाता है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे एक और ऑप्शन आप देख पा रहे हैं जो हमारे पास है असम। तो मैंने आपको यहाँ पे कहा कि असम में ब्रह्मपुत्र रिवर में एक रिवर आइलैंड है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, मजोली, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। त्रिपुरा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है। मेघालय में गारो खासी और जयंता हिल्स हैं, एंड जयंतिया हिल्स। एंड मेघालय में ही बारिश बहुत ज़्यादा होती है। मावसिनरम ऐसे कुछ नाम से जगह है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 अरुणाचल हिमालयाज आर इनहेबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी। तो कौन सी एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी अरुणाचल हिमालयाज में पाई जाती है? तो मोपा, नागाज एंड अबोर तीनों पाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबो। मोपा, नागाज, अबोर अरुणाचल प्रदेश हिमालयाज जो है वहाँ पे एक ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, एक नहीं 3 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, सॉरी। एंड इसके साथ साथ एक और बात आपके लिए, अरुणाचल प्रदेश से ही ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में एंटर करती है। देखिए एसएसबी एग्जाम जो है इट्स ऑल अबाउट तो किसको कितना याद है, इट्स नॉट अबाउट कि आइंस्टाइन कौन है, वो उनको चाहिए ही नहीं। दे जस्ट वांट पीपल जिनको ज़्यादा चीज़ें याद हैं वो एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, और कोई ज़्यादा इसमें है नहीं। बाकी कभी किस्मत की वजह से नहीं होता है, कभी हो जाता है, वो अलग चीज़ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 हमारे पास है। द एक्सटेंड ऑफ हिमालयाज फ्रॉम द ईस्ट ऑफ द भूटान टू द दीपू पास इन ईस्ट इज कॉल्ड एज। तो भूटान के ईस्ट से लेके दीपू पास तक जो हिमालयाज है उनको क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले ये दीपू पास क्या बला है? तो मैं आपको बता दूं कि दीपू पास की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दीपू पास एक्चुअली जो है इट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। एंड
इस तरह से भी कह सकते हैं कि भूटान के ईस्ट से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो हिमालयाज है उनको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही आंसर है, दैट इज अरुणाचल हिमालयाज। ठीक है, अरुणाचल हिमालयाज, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से हमारे पास कंप्लीट होता है आज का एमसीक्यू सेशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि कोशिश की है कि पूरी एनसीईआरटी में आपको घुमाया जाए। अभी एक ही सेशन हुआ है, अभी 2 और आएंगे फिजिकल ज्योग्राफी के, इंडिया पे एंड देन वर्ल्ड पे हम शिफ्ट करेंगे एंड विल ट्राई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज हो पाएँ। एंड बाकी जो है आपकी मेहनत है, आपकी पढ़ाई है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। लेकिन एक और चीज़ रह गई थी, मैं आपको बता दूं कि इन अरुणाचल हिमालयाज में कुछ पीक्स हैं, जिनमें से हमारे पास है कांगटू एंड नामचू बरवा, नामचा बरवा, नामचा बरवा। एंड इसके साथ साथ कभी फ्लो में कुछ निकल गया हो तो उसके लिए फ़िलहाल ऐसा लग नहीं रहा है मुझे, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा वर्ड कभी निकल गया हो, तो थोड़ा आप देख लेना उसको। बाकी बहुत मेहनत से ये पीपीटी मैंने बनाई है, आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चंस में ढूंढ के लाया हूँ, पूरी एनसीईआरटी छानी है, आप देख सकते हैं खुद भी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन क्या करें, पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि कम समय में हो नहीं पाता मेरा। So see you next session. Till then, goodbye. Take care. Have a nice day.